दोस्तों, इंजीनियरिंग की दुनिया का एक शानदार मौजूदा जो कि इंसानी इंटेलिजेंस और कंस्ट्रक्शन स्किल्स का सबूत है। साउथ फ्रांस की वादी तरन में फैला हुआ मिलाओ वायडक्ट दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जो कि अपने सबसे ऊंचे मकाम पर 343 मीटर यानी 1125 फुट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, इंजीनियर्स का कहना है कि मिलाओ वायडक्ट ने कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा मजमुआ पेश किया। प्रॉब्लम इसकी शुरुआत तो तब होती है दोस्तों, जब इंजीनियर्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े कर दिए थे, लेकिन इनको आपस में कनेक्ट करने के मामले में फंस चुके थे, क्योंकि दोस्तों इन पिलर्स के ऊपर बने बनाए रोड सेक्शन रखने थे। दो पिलर्स के दरमियान रखे जाने वाले एक रोड सेक्शन का ही वजन करीब 5000 टन का था और ऐसे टोटल 8 सेक्शन थे। यह मसला कंस्ट्रक्शन टीम को बहुत परेशान कर रहा था और इस मसले को लेकर मिलाओ वायडक्ट की कंस्ट्रक्शन में डिले आ रहा था और हर गुजरते दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को $30,000 का फाइन लग रहा था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन ही नहीं बनी थी जो 5000 टन वजन को 1000 फुट की ऊंचाई तक ले जा सके। तो दोस्तों, GRZ एम्पायर के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आईफिल टावर से भी 45 फुट ऊंचा मिलाओ वायडक्ट ब्रिज इतनी ऊंचाई पर है कि अक्सर बादलों पर तैरता हुआ नजर आता है। इंजीनियरिंग कंपनी जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत दिखाई थी, वो असल में ये प्रोजेक्ट लेकर प्रॉब्लम में पड़ चुके थे। फ्रांस की इन वादियों में लैंडस्लाइड्स और 130 किलोमीटर की तेजी से चलने वाली हवाएं इनके काम को मुश्किल से नामुमकिन की तरफ ले जा रही। 1980s में जब मिलाओ वायडक्ट का प्लान बनाया जा रहा था, उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कैलिफोर्निया का गोल्डन गेट ब्रिज था, जो कि पानी की सरफेस से लेकर रोड की हाइट सिर्फ 250 फुट थी, यानी मिलाओ की पहाड़ों से 6 टाइम्स कम। ये देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि मिलाओ पर ब्रिज नहीं बनाया जा सकता और अगर इतनी ऊंचाई पर ब्रिज बन भी गया तो ये किसी बहुत बड़े हादसे को दावत देने जैसा हो। कई सालों तक ब्रिज बनने का ये ख्वाब ही बनकर रह गया, लेकिन आखिरकार हद से ज्यादा बढ़ते ट्रैफिक और ट्रैफिक जाम की वजह से परेशान होकर फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस इम्पॉसिबल से काम को करने का फैसला किया। डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक इंजीनियरिंग कंपनी को 3 बड़े मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े करना, वो भी पहाड़ों की स्लोप पर। दूसरा, उसके ऊपर 36,000 टन वजनी 4 लेन हाईवे बिछाना। और तीसरा, ब्रिज के ऊपर स्टील पाइलान को खड़ा करना और एक एक स्टील पाइलान का वजन करीब 1100 टन का। और सबसे बढ़कर ये सारे टास्क इनको जमीन से कहीं 100 फुट ऊपर करना है। इस काम के लिए फ्रांस के मशहूर इंजीनियर माइकल विलरोगेक्स और ब्रिटिश के बेस्ट आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर को डिजाइनिंग के लिए हायर किया गया। इस डिजाइन में छोटी सी गलती किसी आफत का बायस भी बन सकती थी। सालों की मेहनत के बाद नॉर्मन फॉस्टर एक शानदार डिजाइन पेश कर चुके। ब्रिज के टोटल 7 पिलर्स डिजाइन किए गए और इसके ऊपर रोड करो शेप में होगा। कंस्ट्रक्शन टीम जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत की थी, उनको सिर्फ 4 साल की डेडलाइन दी गई। डेडलाइन के बाद हर एक दिन का फाइन $30,000 का किया गया था। अक्टूबर 2001 में मिलाओ वायडक्ट की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत पिलर्स की फाउंडेशन से हुई और इसी दौरान जियोलॉजिस्ट्स की तरफ से एक बुरी खबर आ पहुंची। उन्होंने खबरदार किया कि इस एरिया के नीचे फ्रैक्चर्ड लाइमस्टोन है, जिसकी वजह से पत्थरों के बीच काफी खाली जगह मौजूद है। जियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग और एक्सकेवेशन के दौरान लैंडस्लाइड्स का खतरा जाहिर किया था। इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद भी फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड। इस लैंडस्लाइड ने वायडक्ट की पहली पिलर की फाउंडेशन को पत्थरों से भर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। कंस्ट्रक्शन टीम ने ढालान को कंक्रीट से स्टेबलाइज करके प्रोजेक्ट का काम फिर से जारी रखा। पर दोस्तों, इंजीनियरिंग टीम के मसले सिर्फ यही नहीं थे। अगर एक एक पिलर की लोकेशन अपनी पिन पॉइंट जगह पर नहीं होती तो उसके ऊपर रखे जाने वाला रोड सेक्शन कभी भी सीधा नहीं होगा। पिलर का बॉटम अगर 6 सेंटीमीटर भी अपनी जगह से हटकर बनाया गया तो ये टॉप पर 6 मीटर का डिफरेंस पैदा करेगा। इस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इस GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान किया गया ताकि पिलर्स का टॉप बिल्कुल इसी जगह पर हो जहां उसे होना चाहिए। और दोस्तों, तकरीबन 2 साल बाद नवंबर 2003 में 7 पिलर्स अपनी फाइनल ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। लेकिन इस कामयाबी के बाद उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का अगला मरहला सबसे मुश्किल था।
इतनी ऊंचाई पर 2.5 किलोमीटर रोड सेक्शन बिठाना कोई आसान काम नहीं था। इस पूरे रोड सेक्शन का वजन अंदाजन 36,000 टन का था। इस प्रोसेस के दौरान एक छोटी सी गलती इंसानी जान और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान कर सकती है। मिलाओ वायडक्ट के रोड सेक्शन स्टील पोर्शंस में बनाने का फैसला किया गया और इस काम के लिए कहीं मीलों दूर आईफल स्टील वर्क्स की मदद ली गई। उस वक्त सिर्फ यही कंपनी थी जो इतने बड़े स्टील सेक्शंस को बनाने की काबिलियत रखती थी। रोड के लिए 2200 स्टील सेक्शंस बनाए गए, वो भी अलग अलग डिजाइन के, और एक एक स्टील सेक्शन का वजन करीब 90 टन का था और इनको इतनी एक्यूरेसी से बनाया गया कि 1 सेंटीमीटर भी डिफरेंस ना आ पाए। कटिंग और वेल्डिंग का काम तो मुश्किल था ही, लेकिन अब चैलेंज इनको कहीं 100 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाने का था। रूट्स प्लान किए गए, पुलिस को ऑन पोर्ट लिया गया और कानवाई की सूरत में एक एक रोड सेक्शन को रवाना किया गया। इन स्टील सेक्शन को कानवाई की सूरत में बाहिफाजत कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाने में टोटल 2000 से ज्यादा कानवाई लगे। प्लान ये था कि इन तमाम स्टील सेक्शन को वेल्ड करके पिलर्स के ऊपर स्लाइड करवा कर आगे धकेला जाएगा, जैसे कि नॉर्मल ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में होता है। लेकिन मिलाओ वायडक्ट किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। करीब 250 मीटर ऊंचे पिलर्स के दरमियान 342 मीटर का फासला था। अगर 5 टन वजनी सेक्शन को स्लाइड करवाया गया तो जब तक वो एक पिलर से दूसरे पिलर तक पहुंचेगा, उसके बीच में ही सपोर्ट न होने की वजह से नीचे भी गिर सकता है। अगर नीचे ना भी गिरे तो इतने ऊंचे पिलर्स पर रोड सेक्शन को स्लाइड करवाने से पिलर्स एक एक करके गिरते चले जाएंगे। यह मसला कंस्ट्रक्शन टीम के गले पड़ चुका था। यहाँ पर दोस्तों कंस्ट्रक्शन टीम के एक सीनियर इंजीनियर को आइडिया आया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि अगर एक कमजोर पाए वाली टेबल के ऊपर एक वजनी बॉक्स रखा जाए और उसको जमीन से होकर धक्का दिया जाए तो पूरी टेबल साथ ही मूव करेगी, लेकिन अगर बॉक्स को टेबल के ऊपर चढ़कर पुश किया जाए तो टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंजीनियर के उसी आइडिया को लेकर यह फैसला किया गया कि मिलाओ वायडक्ट के पिलर्स के ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो कि रोड सेक्शन को उठाकर आगे पुश कर सके। इस काम के लिए पिलर्स के दरमियान 170 मीटर के फासले पर टेम्परेरी स्टील स्ट्रक्चर्स भी खड़े किए गए जो कि रोड सेक्शन के आधे वजन को बर्दाश्त कर सके। 26 फरवरी 2003 कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज के दिन इनकी सालों की मेहनत को एक ही दिन में टेस्ट किया जाना था। पिलर्स और रोड सेक्शन की मजबूती और पिलर्स के ऊपर लगाया गया यह हाइड्रोलिक रैम्प सिस्टम। इस नए सिस्टम के तमाम रैंप्स को एक ही साथ एक ही स्पीड से रोड सेक्शंस को उठाकर आगे पुश करना था और खुशकिस्मती से यह रैंप सिस्टम काम कर गया और पूरे 2 दिन लगाकर सिर्फ 200 मीटर के रोड सेक्शन को पिलर नंबर 1 तक पहुंचाया गया। दिन गुजरते गए और पिलर्स के ऊपर रोड सेक्शन बिछाने का काम चल रहा था। मई 2004 तक दोनों तरफ से रोड सेक्शन बिछाए जा चुके थे। अब बचा था सिर्फ रिवर के ऊपर वाला पार्ट। इस मोमेंट को पूरा फ्रांस लाइव ब्रॉडकास्ट पर देख रहा था, जबकि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर खुद मौके पर मौजूद थे। हाइड्रोलिक रैम्प सिस्टम का आखिरी बार बटन दबाया गया। 4 सालों में पहली बार नॉर्थ और साउथ सेक्शन के रोड आपस में मिल चुके थे, वो भी 99.9% एक्यूरेसी से। रोड कनेक्ट होने के बाद एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए स्टील पाइलान्स को भी लगाया गया। एक पाइलान 700 टन वजनी और ऐसे टोटल 7 पाइलान्स थे। इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पाइलान्स को लगाना दुनिया में पहली बार अटेम्प्ट किया जा रहा था। मिलाओ वायडक्ट के रोड का वजन टोटल 50,000 टन तक हो। इसकी मजबूती चेक करने के लिए इसके ऊपर से एक साथ 28 ट्रक गुजारे गए। ध्यान देने वाली बात यह थी कि रोड सेक्शन जिनको 50 सेंटीमीटर तक झूलने के लिए डिजाइन किया गया था, वह इन तमाम ट्रक्स के वजन से सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक झूला था। 16 दिसंबर 2004 को मिलाओ वायडक्ट को पहली बार पब्लिक के लिए खोल दिया गया। यह इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टीम की दिन रात मेहनत का ही नतीजा था, जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की, बल्कि वक्त से पहले ही काम खत्म करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।